मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पुलिस की वर्दी पहनना कैसे महंगा पड़ गया और वो सारी कहानी गले में पड़ गई। अब ये वर्दी पहन के भावल नगर जाएंगी या कच्चे के डाकुओं को मारने जाएंगी। इमरान खान और बुशरा बीबी को किस नौयत का सख्त हुक्म दिया गया कि आपने आइंदा ऐसे करना है। मंजूर पश्तीन किस लिस्ट से फारिग हुए। अमेरिका ने किस बयान पर आखिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई। आज एक नया और बड़ा इंकशाफ किया गया। IMF का कर्जा और पाकिस्तान के अरबपति जो सियासतदान हैं, आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पुलिस की वर्दी पहनी और बड़ी अच्छी लग रही थी। उसी में उन्होंने तकरीर भी की। पुलिस की वर्दी पहनने का मकसद और मतलब और वाज़ह तौर के ऊपर ये पैगाम दिया जाता है कि हम पुलिस के साथ हैं। इसी पुलिस की आप वर्दी पहनते हैं और फिर इसी पुलिस से आप गलत काम भी करवाते हैं। पुलिस का मोराल बुलंद करने के लिए जो है वो आपने वर्दी पहनी। अब जब वर्दी पहन ली तो ये लोग जो हैं पाकिस्तान की इसको तशबीह दे रहे हैं किसी भारतीय फ़िल्म के साथ। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ख्वाहिशात थी वो इससे कबल तो पूरी ना हो सकी, लेकिन अब जब ये चीफ़ मिनिस्टर बन गई तो इन्होंने अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दी। चूँकि ये अटेंशन सीकर हैं। मुस्बत पहलू ये है कि पुलिस की वर्दी पहनकर मरियम साहिबा ने ये जवाब दिया उन कुफ्तों को, उन इदारों को। आई होप कि ऐसा ही किया होगा, उन्होंने, उनकी नीयत यही हुई होगी जिन्होंने बाबर नगर के अंदर पुलिस वालों को मारा था। अब पुलिस के साथ हमदर्दी की वाज़ेह और आला मिसाल तो ये हो सकती है कि आप ये वर्दी पहन के बाबर नगर के उस थाने में चली जाएं, उस पुलिस स्टेशन चली जाएं और उनके साथ इज़हार यकजहती करें और फिर उन कुफ्तों को मैसेज दें जिन्होंने पुलिस को मारा था। फिर ये हो सकता है मरियम साहिबा कि आप फ़ौज की भी वर्दी पहन लें और उनके साथ भी इज़हार यकजहती करें। फिर आप ऐसे करें कि बाबर नगर अगर नहीं जा सकती तो कम से कम ये वर्दी पहन के आप कच्चे के डाकू जो हैं उनको राय रास्त के ऊपर लाने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए वहाँ पे चली जाएं। हो सकता है कि वो कच्चे के डाकू जो हैं वो आपकी वर्दी को देख के, आपको देख के, आपके इक़दामात को देख के उनको आप तहस नहस कर दें। वहीं पे एक पाकिस्तान का आम सा शहरी ये कहता है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं, ये जो इतना गिराओ फैलाओ इनका हो चुका है, जो पाकिस्तानी रियासत से, पुलिस से, इदारों से, फ़ौज से संभाले नहीं जा रहे। अगर पाकिस्तानी फ़ौज चाहे तो इनके पास इतना जदीद असला है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन लेके जाएं और वहाँ से 2-3 मारें ऊपर से धमाके और ये सारे कच्चे के डाकू गर्क हो जाएंगे। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट है, सिंध पुलिस का भी इंटरेस्ट है, इसमें फ़ौज का भी इंटरेस्ट है। तो कच्चे के डाकू चूँकि इनको फ़ायदा देते हैं तो लिहाजा वो उनको क्यों मारेंगे। हालांकि आम से शहरी को इतना शौर है, उसको इतनी समझ है कि अगर आर्मी चाहे तो, रेंजर्स चाहें तो इनको तो तहस नहस कर दें और फ़ौरन से पहले ये जो हैं वो सारे लोग फारग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा, ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसमें किसी की दिलचस्पी होगी। दूसरी जानिब जो है वो तनकीद बड़ी हुई और इमरान रियाज साहब ने भी एक ट्वीट की है कि अवाम रुल गई है और उनके शो की पूरे नहीं हो रहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। और साने बाबर नगर के बाद अगर कोई मोराल इस फोर्स में रह गया था तो वो भी मोहतरमा गिराने के चक्कर में लगती हैं। इन्हें लाने वालों को सोचना चाहिए कि ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने की शौकीन थी। आपने इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया और मगर इन बहरूपियों और नौसरबाजों को बार बार कौम पर मसलत कर दिया गया। ये वही करेंगे जो इनकी नीयत है, जो इनके इरादे हैं, जो इनके शौक हैं वो पूरे करने हैं। चूँकि ये तशहीर के मारे लोग हैं, एहसास से कमतरी के शिकार हैं, तो इस वजह से ये ऐसा करते हैं। मुख्यमंत्री मरियम को पुलिस ऑफिसर बनना महंगा कैसे पड़ गया, इस सिलसिले में ये हुआ कि लाहौर की ज़िली अदालत में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि दरख्वास्त दी गई है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, इन्होंने वर्दी क्यों पहनी। और इस सिलसिले में इस ज़िमन में एडवोकेट आफ्ताब बाजवा के तवसत से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी, कानून के मुताबिक कोई भी रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। ख्याल रहे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पासिंग आउट परेड से पुलिस यूनिफॉर्म में खिताब भी किया था। तो ये आपने तस्वीरें देखी होंगी, सारा कुछ किया होगा, पुलिस की वर्दी पहनी। अब अल्लाह करे आइंदा ये पुलिस से गलत काम ना करवाएं। इमरान खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी बनी गाला हाउस अरेस्ट हैं, एक तरह से वो भी जेल में हैं। और उन्हें किस नौयत का हुक्म दिया गया कि इमरान खान और बुशरा बेगम आपने आइंदा ऐसे नहीं करना, उनको किस तरह की ताकीद की गई। इस ज़िमन में इमरान खान बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। जैसे कि बुशरा बेगम को जब जहर दिया गया तो उन्होंने भी आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की।
फिर इमरान खान साहब ने सिपहसालार का नाम लिया कि वो ये ज़िम्मेदार होंगे। जेल हुकाम जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें, जबकि रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के हवाले से इशारे से भी मुलजमान सियासी इश्तिहाल अंगेज़ और मुतअस्सिबाना बयानात नहीं देंगे। मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखेगा और इमरान खान अगर कुछ भी बतौर मुलजम या मुजरिम होते हुए कहेंगे और इदारों के खिलाफ अगर बोलेंगे तो वो बाहर जाकर उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, वो बातें अवाम तक नहीं पहुँचाएंगे। अब एक तरफ डील की बात हो रही है, हुकूमत के तमाम लोगों के बयानात आ रहे हैं कि जी बात हो सकती है, केसेस जिस तरह बाकियों के ख़त्म हुए हो सकते हैं, लेकिन कहीं बैठ के बात होगी और कुछ माना जाएगा। इमरान खान है कि वो किसी बात को करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई, मैं वही चाहता हूँ जो अवाम ने मैंडेट दिया, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके ऊपर मबनी चीज़ें करें, तो हमें किसी के साथ डील करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो डील करे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं बिना किसी डील किए बाहर आऊँगा, मैं अपनी इमा के ऊपर आऊँगा। चूँकि ये रियासत का निज़ाम, ये हुकूमती ढांचा जो है, ये और 5-6 महीने अगर ऐसे ही करता रहा तो इसका निज़ाम तो चलना नहीं है। फिर अगर आप इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो हो सकता है थोड़ी बर्फ़ पिघले, आपको थोड़ा रिलीफ मिले। अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। फिर अमेरिका की जानिब से किस तरह का ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान को जेल में नहीं मारिएगा, वो मैं आज के दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। वो भी बड़ी अहम खबर है, उसके ऊपर हम मज़ीद जो है वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस हुक्मनामे के बाद जो बुशरा बेगम और इमरान खान हैं वो कैसे तनकीद नहीं करते और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। एक तरफ उन्हें ज़हर दिया जाए और दूसरी जानिब जो है वो ना बोलें और फिर उनको लितर मारे जाए, उनको अजियत दी जाए और फिर ये कहा जाए कि आप आगे से आह भी ना निकालें। ऐसे हो नहीं सकता। ताली दोनों हाथों से बचती है और तब जाके वो बात जो है वो आगे बढ़ती है। मंजूर पश्तीन को किस अहम लिस्ट से निकाला गया और वो लिस्ट क्या थी? आपने देखा होगा कि हर साल जो है वो एक सेमिनार होता था, कॉन्फ्रेंस होती थी। उस कॉन्फ्रेंस की जो मौजब थी वो आसमा जहांगीर साहिबा थी, और आसमा जहांगीर तो दुनिया से चली गई। और आप मंजूर पश्तीन जो उस कॉन्फ्रेंस से जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से थी, मुल्क के अंदर इंसाफ की बोलबाला के लिए सारे लोग तकारीर करते थे, जिसमें मंजूर पश्तीन थे, आसमा जहांगीर साहिबा होती थी और अहमद मीर और दिगर तमाम डिपार्टमेंट से, पॉलिटिशियन समेत हर जमात से लेके उसमें बातचीत करते थे। अब ये जो हालात के जबर का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हर साल की तरह आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इस साल कॉन्फ्रेंस मुंतज़मीन इतने डरे हुए हैं कि मंजूर पश्तीन को दावत ही नहीं दी गई, क्योंकि पता है कि फाशिज़म के ख़िलाफ़ बात करने से उसे रोकना नामुमकिन है। और मंजूर पश्तीन आएगा, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा, जर्नैलों का नाम लेगा, तो लिहाजा बेहतर है उसको ना बुलाओ। अगर बुलाया गया तो वो बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे तो उनको नागवार गुजरेगा। तो लिहाजा उन्होंने नहीं बुलाया और अब आसमा जहांगीर की रूह तो यकीनन शर्मिंदा हुई होगी। तो आसमा जहांगीर साहबा ये सेमिनार करती थी, अब उनके नाम पे हर साल जो है वो आसमा जहांगीर सेमिनार होता है, और सेमिनार के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने मंजूर पश्तीन को इग्नोर किया। अब देखते हैं हामिद मीर उसमें आते नहीं आते, इमरान रियाज खान आते हैं या नहीं। पिछले साल तो वो थे उसके अंदर। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर देखिए कि IMF और पाकिस्तान के अरबपति, जब पाकिस्तान IMF से $1 अरब के लिए पापड़ बेल रहा है और पाकिस्तानियों ने $11 अरब की दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली है। एक तरफ IMF से $1 अरब के लिए प्रॉपर्टीज़ के लिए बात हो रही है, अरब डॉलर की बात हो रही है, और पाकिस्तानियों ने $11 अरब की दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। अभी अस्ताना, इस्तांबुल और ताशकंद की तफसीलात अलहदा हैं, वो भी अरबों रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। और यूरोप और अमेरिका तो है, सियासत ही मैशत की सिमत तय करती है, और सियासत में इंतशार हो लेकिन मैशत इस्तेकाम हो तो ये कैसे मुमकिन है? अब देखें कि 10 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे चले गए थे आज से चंद साल पहले। इस साल मजीद 1 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है और निसफ के करीब जो आबादी है वह गुर्बत से नीचे चली गई। उसकी वजह पाकिस्तान के माशी हालात, सियासत के अंदर मुदाखलत, जमहूरियत को न चलने देना, कानून और आइन की पासदारी न करना। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम तो आ नहीं सकता। फिर 6.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान को इस साल, पिछले 1 साल में छोड़ चुके हैं। पिछले साल अप्रैल से इस अप्रैल के अगर स्टैट्स देखें तो 6,50,000 लोग, यानी कि 500,000 से ज़्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुल्क को छोड़ चुके हैं। और मैं यहाँ इंग्लैंड के अंदर ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जिनकी बड़ी बड़ी टेलीकॉम की कंपनीज हैं, वहाँ बिजनेस चल रहा है, लेकिन खुद अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फैमिलीज़ को लेके वर्क वीज़ा के ऊपर
इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ कोई मकान देख रहा है, यहाँ कोई काम देख रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो लोग आए रोज़ जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उसकी वजह वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो चाहे माली हवाले से हो, जानी हवाले से हो, जितनी भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पे ना तो सुकून है बल्कि उल्टा डिप्रेशन है। और जिनके पास पैसा है उनको जान की फ़िक्र पड़ी है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको खाने और नौकरी की फ़िक्र पड़ी है। और लोगों के अंदर जो चीज़ें थी वो मज़ीद वर्स हो चुकी हैं, जैसा वो सोचते थे वैसी चीज़ें हुई नहीं। और लोग, मैं समझ सकता हूँ कि वो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, उन्हें कोई उम्मीद भर नहीं आ रही और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं से कोई मौके हासिल हों तो हम इस मुल्क को खैरबाद कह दें, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और दूसरी जानिब यही पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो 11 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ दुबई में की गई, इसी तरह से इस्तांबुल तुर्की के अंदर, बाकी यूरोपियन ममालिक के अंदर जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए, अपना पैसा साथ लेके आए और मिलियंस ऑफ पाउंड और डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे कर दी है। अब यही मुल्क पाकिस्तान अगर अच्छा होता तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इंडस्ट्री एरिया जो था, इंडस्ट्री का काम शुरू था, लोगों को रोज़गार मिला था, लंगर खाने खुले थे और चीज़ें हो रही थी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, टेलीथॉन के ज़रिए लोगों की मदद की गई, IMF को कर्जा वापस किया गया और चीज़ें हुई। तो अब जिस तरह के हालात हैं, ना तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना मुल्क में, बल्कि उल्टा मुल्क में रहना नहीं चाहते। फिर देखिए कि अमेरिका ने किस बात पर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ और ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन ये बात मैं जब बयान करूंगा तो इससे कबल आपने ये याद रखना है, चूँकि इसाक डार साहब ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि 2 स्टार और 3 स्टार आर्मी के जर्नलों ने मुझसे माफ़ी मांगी, साकिब निसार साहब जज ने माफ़ी मांगी, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे माफ़ी मांगी थी। और ये बात उन्होंने 2019 में मुझे दिए गए इंटरव्यू में गोरखधंधा में इस बात का जिक्र किया था। वो जब माफ़ियाँ थी तो वो क्या थी, जनरल बाजवा यही कह रहे थे हम इमरान खान को लाएंगे, हमारी बात नहीं सुन रहे, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें एक्सटेंशन दें तो हम आपको वापस ले आएंगे और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करेंगे। अलग बात है बीच में कोविड आ गया और आपने देखा होगा कि PTI ने भी वोट दिया एक्सटेंशन में, मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने हमायत की और बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, एक्सटेंशन के बदले में उनको रिलीफ मिला, मियाँ साहब वापस गए, नया आर्मी चीफ उन्होंने लगा दिया, उसके साथ मिलकर आज तक कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है। मगर 14 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल फतह किया तो इमरान खान ने यह बयान दिया था कि तालिबान ने गुलामी की तमाम जंजीरें जो हैं वो तोड़ दी हैं और यह बयान अमेरिका को पसंद नहीं आया। वाशिंगटन से चंद दोस्तों से मुझे पैगाम आया कि फातिहा पढ़ लो, इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। शब्बर ज़ैदी का ये इंकशाफ है कि उनको 14 अगस्त 2021 को जब ये इमरान खान ने बयान दिया था तो उनको फातिहा पढ़ने का कह दिया गया था। बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने, उनके जानने वालों ने शब्बर ज़ैदी को ये कहा था कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत अमेरिका ख़त्म करेगा, करना चाहता है और करवाएगा, और फिर उन्होंने करवा दी। तो शब्बर ज़ैदी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो बड़े अहम आदमी हैं, कभी कभार सच बोलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सच है वो सामने आ रहा है, तो देखते हैं कि आगे होगा क्या। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।